हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सन्मू और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम फिर से सुनने वाले हैं माय म्यूट मेड वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने एक पोस्ट डाल दिया था कि मैं अभी तो एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। बिकॉज जो आयरन से है ना, मेरा उंगली कट गया था, जिस वजह से 4 दिन तक फीवर रहा था मेरा। और अभी मैं तब वीडियो बनाने की हालत में नहीं थी एंड मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। अभी 1 महीने हैं। अगर मेरे सब्सक्राइबर 80 तक क्रॉस हो जाते हैं तो चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आएंगे। अगर नहीं होते हैं तो मैं सच में किसी और को दे दूँगी, बिकॉज ऐसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। अगर कोई सब्सक्राइब करता है, कोई कमेंट करता है, कोई वीडियो को लाइक करता है, ये देख के मुझे अच्छा लगता है, तो एक मोटिवेशन मिलता है कुछ करने के। और अगर मोटिवेशन ही ना मिले तो मैं क्यों करूँ। इतने प्रेशर है मेरे सर पे कि घर के काम करने पड़ते हैं, कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज के इतने सारे काम होते हैं वो करने पड़ते हैं, और ये वीडियो अलग से बनाने के लिए अलग से टाइम भी निकालना पड़ता है। तो क्यों करो। लगभग 72% से भी ज़्यादा लोग सब्सक्राइब ना करके बस वीडियो देख के चले जाते हैं। मैं उनसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं नहीं जाना चाहती हूँ जो लोग मेरे लिए स्टे कर रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। और अब मैं नेक्स्ट पार्ट तभी डालूंगी जब आप लोग कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए। बिकॉज मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, 2 दिन में मेरा एग्ज़ाम है। मेरा फीवर था, उसके बाद घर में फंक्शन था, सब कुछ मिटा के मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। अभी घर के काम निपटा के अभी वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हुई हूँ। ये कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगी। अब पता नहीं कि कितने टाइम तक मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। आई डोंट नो कहाँ तक कंप्लीट होगा, बट अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर पिछला पार्ट भूल गए हो तो मैं रिमाइंडर दे देती हूँ कि 4 लोग मिलके खाने के टेबल पे खाना खाते हुए बातें कर रहे थे, जिसमें आयुष, क्रिश एंड उनकी माँ वो खाना खा रहे थे। एंड आयशी जो ऐसे ही आके बैठ गई थी, उसने अभी तक खुद को साफ वगैरह नहीं किया था, ना ही नहाई थी, ना ही ब्रश करा था, ऐसे ही आके बैठ गई थी। इस वजह से उसकी माँ ने पहले उसे डांटा। उसके बाद क्रिस और उसके बीच में थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हुआ और आयशी मान गई थी। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, जहाँ पर आयशी वो रेडी होके आके बैठ गई थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी, और क्रिश वो कुछ अपने हाथ में लेके कुछ सामान इधर उधर करवा रहा था। एंड उसके साथ 2-3 लोग भी थे जो हैवी सामान उठवा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों को, वो लोग भी आ चुके थे, जो बड़े हो चुके हैं, उनकी बात कर रही हूँ। अयान और अयाना वो दोनों भी खाना खा रहे थे, और आयशी जो थी वो उन दोनों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये वाला चीज़ लो, ये वाला चीज़ लो, ऐसे करके वो लोग खा रहे थे वो तीनों। आयुष स्टेयर से नीचे आ रहा था एंड अपनी घड़ी को देखते हुए वो आयशी की तरफ देखता है और पूछता है, और कितना लेट होगा तुम्हें, हम दोनों को आज साथ ही में जाना है। ये सुन के आयशी बोलती है, क्या बक रहे हो तुम आज ऑफिस जाने वाले हो, तुम्हारी मासूका आने वाली है। ये सुन के आयुष वो गुस्सा हो जाता है एंड वो जाके सोफा में बैठ जाता है और बोलता है, वो कोई मेरी लवर बगर नहीं है, तुम उसे मुझसे लिंक करने की जरूरत भी मत करना। ये सुन के आयशी बोलती है, पर तुम्हारी वाइफ तो उसे तुम्हारी वाइफ बनाने के पीछे पड़ी हुई है और तुम उसका साथ दे रहे हो, इसका मतलब क्या बनता है, तुम्हें पता है ना। ये सुन के आयुष वो बोलता है, चुप हो जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हमें जाना भी है, अर्जेंट मीटिंग है आज, हम दोनों को ही अटेंड करना मस्ट है। ये सुन के आयशी बोलते हैं, पता है मुझे। देन वो उठ जाती है एंड अपने हैंड वॉश करने के लिए चली जाती है। जिस काफी थका हुआ लग रहा था एंड वो जाके आयुष के बगल में बैठ जाता है, और ये देख के आयुष उसकी तरफ देखता है एंड उसके फेस पे फूंक मारने लगता है, ताकि उसके जो पसीने आ रखे हैं वो सूख जाए। क्रिस इस चीज को अपने आंखें बंद करके एंजॉय कर रहा था। देन क्रिस सोफा में लीन हो जाता है और बोलता है, काफी ज्यादा थक गया। ये सुन के क्रिस वो बोलता है, ये सब करना क्या जरूरी है, हम ये चीज को बंद कर देते हैं ना। ये सुन के क्रिश बोलता है, उस लड़की को सबक सिखाना जरूरी है, अगर उसको सबक नहीं सिखाया जाएगा तो वो वापस से आएगी एंड वापस से हमारी जिंदगी खराब करने की कोशिश करेगी। ये सुन के आयुष बोलता है, उसे जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, बस वो हम दोनों के लाइफ से दूर हो जाए, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मैंने उसे हायर किया था। ये सुन के क्रिश वो उठ जाता है एंड बोलता है, क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वो प्रेग्नेंट थी, तुम भूल गए। ये सुन के वो बोलता है, पता है मुझे, और मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। देन वो खड़ा हो जाता है। ये देख के क्रिश वो भी खड़ा हो जाता है एंड उसके गाल में किस कर देता है और बोलता है, देखो ज्यादा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया को, जो उनके घर के गेट के सामने खड़ी हुई थी। उसने एकदम मामूली सा कपड़ा पहना हुआ था, कुर्ती टाइप, जिसमें काफी संस्कारी लगते हैं लोग,
जो कि मुझे नहीं लगता कि कपड़ों से संस्कार को जज किया जा सकता है, बट फिर भी काफ़ी बेचारी टाइप्स लग रही थी। उसकी फैशन सेंस जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। एकदम सादा कपड़ों में अपने सर को भी उसने ढक रखा था एंड उसके हाथों में जो है कुछ पेपर्स थे एंड एक बैग था उसके कंधे में। क्या बोलते हैं उसे, साइड बैग या फिर हैंड बैग कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल के लिए नाम, मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ दोनों में से क्या बोलते हैं उसको। ये सब छोड़ो, बट वो काफ़ी अजीब से दिख रही थी क्योंकि उसने काफ़ी अजीब कपड़े पहने हुए थे। मतलब क्या बोल रही हूँ, जैसे कि कोई विक्टिम प्ले करने की कोशिश करता है तो वो जानबूझ के ऐसे कपड़े पहनते हैं। हालांकि जब कोई विक्टिम होता है तब उनको इतना ख्याल नहीं होता है कि वो क्या पहन रहे हैं, क्योंकि तब वो फैशन के बारे में नहीं सोचते हैं, वो इंसाफ के बारे में सोचते हैं। बट यहाँ पर ये विक्टिम प्ले कर रही है एंड वो जानबूझ के अजीब से डल से कपड़े पहन के आई थी एंड तुम उसे काफ़ी फनी इमेजिन कर सकते हो। खैर वो सब छोड़ो, वो अंदर जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि एक भी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक नहीं रहा है। वो धीरे धीरे कदमों में वो अंदर आ जाती है। अभी जो है आयशी वो अपने हाथ को पोंछते हुए वो बाहर आ रही थी एंड उसी ने पहले जिया को नोटिस किया। उसे देख के वो गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुन के जिया वो थोड़ा सा डर जाती है एंड वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे पास अब सबूत है, ये लीजिए मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के जो है आयशी वो जाती है एंड सारे जो है पेपर्स उसके हाथ से ले लेती है, देन उसे चेक करने लगती है और उसके बाद जो है उसी दौरान उसकी माँ वो आ जाती है और वो उसके करीब जाती है। देन वो पेपर्स वो भी खुद लेके देखने लगती है। उसके बाद बोलती है, क्या तुम सच में सच बोल रही हो? अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारा खैर नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और अगर सच है तो तुम आ सकती हो हमारे घर में। ये सुन के आयुष वो अभी भी अंदर बैठा हुआ था, बैठा नहीं हुआ था, वो तभी बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया था जिया को नोटिस करते ही, बट वो तभी तक क्लोज नहीं आया था एंड क्रिश वो अंदर चला गया था, वो अभी बाहर नहीं था। बट इतनी आवाज सुन के वो भी बाहर आ जाता है। उसके बाद वो जिया को देखता है, सिचुएशन को संभालने के लिए वो उनके क्लोज जाता है। देन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर आयुष, क्रिश एंड जिया एक कमरे में थे एंड उनकी माँ और आयशी वो दोनों बाहर बैठे हुए थे। वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि उस लड़की को अंदर क्यों ही आने दिया गया है, और उसकी माँ वो समझा रही थी कि तुम ऐसे जो है टेम्पर्ड मत हो, थोड़ा बहुत शांत रह लो। अंदर हम देखते हैं कि क्रिश उसने पहले से ही उसे समझा दिया था कि वो साइन लैंग्वेज में ही बात करने वाला है, बिकॉज अगर वो ऐसे नॉर्मल वॉइस में बात करेगा तो उसकी वॉइस वो हार्मोन कंज्यूम ना करने की वजह से उसकी आवाज़ वो लड़कियों जैसी वापस से हो गई थी। इसी वजह से जिया बोलती है, मतलब आप हैं इनके बॉयफ्रेंड। ये सुन के क्रिश वो बैठ जाता है एंड वो आयुष को बोलता है साइन लैंग्वेज में ही कि मेरी बातों को उसे अच्छे से समझा दो। देन वो साइन लैंग्वेज में ही बोलने लग जाता है कि हम दोनों की शादी नहीं होने वाली थी, आयुष की शादी मेरी बहन से होने वाली थी, बट मेरी बहन शादी वाले दिन भाग गई। देन उसकी जगह मेरी शादी उसके साथ हो गई थी। देन वो सारी सिचुएशन उसे समझाता है एंड बोलता है कि इसी वजह से हम दोनों साथ में हैं। वैसे भी मेरी लाइफ में कोई नहीं था और उसके लाइफ में भी कोई नहीं था, तो हमने इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के बारे में सोचा, और हम दोनों के 2 बच्चे भी हैं जो आयुष ने अडॉप्ट किए हैं। देन वो इशारे में ही उसके जो है टमी के तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा अकेला बच्चा नहीं है, और भी 2 बच्चे हैं। इतने दिनों तक मैंने ही उनकी जिम्मेदारी संभाली है, और क्योंकि अब तुम आयुष को चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को संभालना सीख लो। जब तक कि तुम सीख नहीं जाते तब तक मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, उसके बाद मैं इस घर से चला जाऊँगा। ये सुन के जिया वो खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू सो मच। ये बोल के उसके हाथों को पकड़ लेती है। देन वो उसे हग करने वाली थी बट वो नहीं करती और बोलती है थैंक यू सो मच। ये बोल के जो है वो बाहर चली जाती है एंड काफ़ी शर्माते हुए अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ था उसने, काफ़ी टाइटली अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ करा हुआ था और काफ़ी शर्माते हुए वो बाहर आ रही थी। हम देखते हैं कमरे के अंदर का सीन। आयुष जिसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसी वजह से वो क्रिश के जो है चौका से ग्रैब करता है एंड वो उसे काफ़ी फोर्सफुली किस करने लगता है, बट क्रिश जो है वो अपोज करने लगता है एंड वो छुड़ाने लगता है। देन वो पूछता है कि क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। देन वो अपने जो है लिप्स को वाइप करने लगता है और बोलता है तुम भी अपने लिप्स वाइप कर लो। और तुम्हें पता भी है कितना बड़ा झूठ बोला है मैंने उसे, और तुम ऐसे रिएक्ट करके सारा सब कुछ। ये सुन के आयुष वो नीचे बैठ जाता है एंड क्रिश को वो अपनी तरफ खींच के वो हग कर लेता है। देन
वो बोलता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी और तरीके से उसे निकाल दूंगा ना, प्लीज ये सब मत करो, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। तुम कैसे बोल सकते हो कि वो मेरी वाइफ बनेगी। ये सुन के क्रिश वो भी उसे हग कर लेता है और बोलता है कभी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा कभी भी कोई वाइफ नहीं हो सकता, मैं रहूंगा अकेला। ये सुन के आयुष बोलता है हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही होके रहना चाहता हूँ। देन वो काफी टाइटली उसे हग करने लगता है। क्रिश वो बोलता है छोड़ो, इतना टाइटली हग मत करो, तुम कैसे बोल सकते हो दैट आई एम प्रेग्नेंट। ये सुन के आयुष उसे छोड़ देता है और बोलता है सॉरी बेबी। उसकी ऐसी टमी को वो सहलाने लगता है। देन वहाँ पर किस करता है और बोलता है ठीक है। देन वो अपने आंखों को जो है पोंछ लेता है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। क्रिस उसके सर के ऊपर मतलब बालों के ऊपर से उसको किस करता है और बोलता है सब कुछ ठीक है एंड मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सुन के आयुष वो अपना सर हिलाते हुए बोलता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। क्रिस अपने सर हिलाते हुए हाँ बोलता है एंड आयुष वहाँ से निकल जाता है बाहर। जाने के बाद वो देखता है कि जिया वो काफी शर्माते हुए अपने सर को झुकाते हुए ऐसे ही खड़ी हुई थी, कुछ भी उसने नहीं बोला था। देन आयुष वो आता है और बोलता है ये आज से हमारे साथ इसी घर पे रहेगी, जब तक कि ये बच्चों को संभालना नहीं सीख जाती तब तक क्रिश इसका हेल्प करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा यहाँ से। सुनकर उसकी माँ वो बोलती है ठीक है, और वैसे भी ये हमारा पहला बारिश है। देन वो उसके क्लोज जाती है एंड उसके टमी पे हाथ रखती है और बोलती है कितने वीक्स हुए हैं। देन वो बोलती है कि अभी बस 3 वीक्स ही हुए हैं। वैसे कितने मंथ मतलब कितने वीक्स हो जाने के बाद टमी बढ़ने लगता है। सुनकर उसकी माँ वो स्माइल करते हुए बोलती है वो तुम्हें डॉक्टर्स बता देंगे, मैं खैर मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, तुम देख ही सकते हो उनके खुद के बच्चे हैं अभी, तो मुझे तो इतना अच्छे से याद नहीं है। दूसरी तरफ से आयुषी बोलती है मतलब अपने मन में इतना ज़्यादा ड्रामा करती है। देन वो वहाँ से उठती है एंड चली जाती है। थोड़ी देर जाने के बाद वो ऐसे ही बोलती है आयुष तुम्हें नहीं जाना, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम दोनों को साथ में अटेंड करना है। ये सुन के आयुष बोलता है हाँ मैं भी आ रहा हूँ। देन वो चला जाता है, मतलब वहीं पर उसके बैग एक रखा हुआ था उसको उठाता है एंड चला जाता है। उसकी माँ जो थी वो थोड़ा आगे जाती है एंड बोलती है ये प्रिटेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। देन वो किचन की तरफ चली जाती है, जो वहाँ पर सिर्फ खाना बना रही थी उसको बोल देती है कि ऐसा ऐसा खाना बनाना है जो प्रेग्नेंट लोगों के लिए सुटेबल हो। देन वो ऐसे ही बातें करने लग जाती है कि तुम कुछ स्वीट डिश भी बनाना, क्योंकि पहला तो नहीं बट आयुष का तीसरा बच्चा वो आने वाला है, उसके आने की खुशी में। देन वो सिर्फ स्माइल करती है और बोलती है फिर से और एक। देन ये सुन के उसकी माँ स्माइल करते हुए बोलती है हाँ तुम्हें पता है ना क्रिश को 5 बच्चे चाहिए। ये सुन के वो स्माइल करते हुए मतलब हंस देती है और बोलती है हाँ पता है मुझे। देन वो खाना बनाने लग जाती है। उसके बाद जो है वो 2 तरीके के अलग अलग खाना बनाती है, एक जिया के लिए जो कि उसके लिए मतलब उसको खाने लायक खाना नहीं बोलती, मतलब ऐसे तो मतलब खाना ही है बट जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते उस टाइप के खाने हैं। दूसरी तरफ जिया वो बैठ जाती है सोफा पे अपने मतलब हाथों को ऐसे पसार के। देन वो आसपास देखने लग जाती है, इतना लग्जूरियस घर को देखने लग जाती है और बोलती है ये सब कुछ अब मेरा होगा। बस आयुषी एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद उसे मैं घर से निकाल दूंगी एंड इस बुढ़िया को वो तो वृद्धाश्रम में जाएगी। बट एक प्रॉब्लम है, अब मैं बेबी कहाँ से लाऊं, क्योंकि 9 मंथ्स तो मैं ऐसे ही पार कर लूंगी, उसके बाद बच्चा तो इनको देना पड़ेगा ना। देन वो सोचती है कि वो उससे से हेल्प लेगी। देन वो बोलती है फॉरगेट इट। देन वो अपना फ़ोन उठाती है एंड अपने रूममेट को कॉल करती है और बोलती है उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर उसकी रूममेट वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। देन वो अपने बेड पे बैठ जाती है और बोलती है पता नहीं मुझे खुशी भी हो रहा है बट दुख भी हो रहा है, क्योंकि वो इतने दिनों तक मेरे साथ रही और अब वो मेरे साथ नहीं रहने वाली, उसकी शादी हो जाएगी। तो वो स्माइल भी करती है बट उसको मन में थोड़ा सा दुख भी हो रहा था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत दिनों तक थी। देन हम देखते हैं जिया वो बैठी हुई थी एंड उसकी जो मम्मी जी रहती है मतलब आयुष की माँ वो आती है और बोलती है बेटा तुमने खाना खाया। तो वो नाम में सिर हिला देती है और बोलती है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। ये सुन के वो बोलती है देखो ऐसे हालत में ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करते। देन वो उसको जो है टेबल पे बिठाती है। देन वो एक को बोलती है किसी को कि खाना लाओ इसके लिए। देन उसके लिए वो खाना लाया जाता है। देन जो जिया है वो देखती है खाने को, देखने में तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, हेल्दी लग रहा था, बट उसकी शक्ल से जो है वो बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी एंड वो उसका फूड का स्मेल वो भी उसे काफ़ी वियर्ड लग रहा था। देन वो जो है चम्मच उठाती है एंड वो पीने लगती है। वो करेले का जूस था वो चम्मच से पी रही थी। देन उसकी माँ ये देखती है और बोलती
ये जूस है बेटा, इसे चम्मच से नहीं पिया जाता। देन वो अपने हाथ में उठाती है एंड उसे पिलाने लग जाती है, जबरदस्ती पिलाने लग जाती है। देन पीने के बाद जिया को जो है उल्टी जैसा आने लगता है। देन वो खड़ी हो जाती है और पूछने लगती है कि कहाँ पर वो उल्टी कर सकती है। देन उसे एक मेड दिखा देती है कि उस साइड को वो जा सकते हैं। देन जो है उसका मुंह पूरा खराब हो गया था, वो बस मुंह को साफ करे जा रही थी। उल्टी उसको नहीं हुई थी क्योंकि कहने की वजह से किसी को उल्टी नहीं होती, अगर होती है तो वो एबनॉर्मल है। देन वो जो है अपने मुंह को ऐसे पानी से साफ करने लग जाती है, जीभ को अपने साफ करने लग जाती है। देन वापस से आती है और बैठती है। देन उसकी माँ वो बोलती है कि बेटा मुझे पता है तुम्हारी अर्ली स्टेज है ना, अभी मॉर्निंग सिकनेस तो होते ही है, ठीक कहा ना मैंने। दिन जो है जिया वो काफ़ी मासूमियत से उसकी आंखों में जो है थोड़े थोड़े आंसू भी आ गए थे, मतलब आंखों को फिल कर रहा था वो, बट वो कुछ भी नहीं कहती एंड वो खाने को खाने लग जाती है जो उसको बिल्कुल बकवास लग रही थी खाने में। दिन वो बगल में बैठ जाती है और बोलती है पता है बेटा, जब आयुष होने वाला था ना तभी मैं भी ना यही खाती थी, और तुम जो पापा जी थे वो मेरे लिए मिडनाइट में भी ये ड्रेस बनाते थे। ये सुन के जो है वो स्माइल करती है, मतलब उसका शकल पे 12 बजा हुआ था और ऐसे ही प्रिटेंड करती है स्माइल करने का और बोलती है अच्छा ऐसी बात है। देन वो खाने लग जाती है और उसकी माँ वो अपनी लव स्टोरी सुनाने लग जाती है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही थी। देन जिया खाना फिनिश कर लेती है और बोलती है क्या मैं जॉब पे वापस से ज्वाइन कर सकती हूँ। देन उसकी माँ वो बोलती है तुम फिर से जॉब क्यों करना चाहती हो, वैसे भी तुम्हें काफ़ी जो है ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इतना तो नॉर्मली किसी को नहीं होता है। मन में बोलती है इससे ज़्यादा होता है असली वाले प्रेगनेंसी में। देन वो मुंह पे बोलती है, मतलब असलियत में बोलती है और बोलती है कि तुम्हारे मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा सीवियर लग रहे हैं, हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, और ऐसे अगर तुम काम पे जाओगे तो तुम भी परेशान होगे एंड दूसरे बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी परेशानी खड़ी करोगी। ये सुन के वो बोलती है हाँ ठीक है बट मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँ। ये सुन के वो बोलती है तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ मुझे, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम एक काम करना इसे बोलना। देन वो एक को बुलाती है किसी एक को, देन बोलती है कि इसको सब कुछ बोलना, तुम्हें जो चाहिए ये तुम्हें ला के देगी। देन वो हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है बट मुझे कुछ पैसे चाहिए थे अर्जेंटली, मेरे माँ के इलाज के लिए, काफ़ी दिनों से उनकी सर्जरी वो होल्ड हो रखी है, अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो मैं कैसे जमा कर सकती हूँ। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें आयुष देगा, वो आने के बाद मैं उससे बात करती हूँ। देन जो है उसकी माँ वापस से पूछती है उसे कि जब आयुष ने तुम्हें पैसों का ऑफर दिया था तो तुमने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया था, तुम तो अपनी माँ के इलाज में भी लगा सकती थी। ये सुन के जिया वो बोलती है वो पैसे लेना वो मेरे विल के खिलाफ थी, मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ कि मैं एक रात के बदले पैसे लूँ। ये सुन के वो बोलती है, मतलब उसकी माँ वो बोलती है अच्छा ठीक है। देन वो उठ जाती हैं एंड चली जाती हैं अपने, मतलब उनके जो है घर में ही उनका एक सेपरेट ऑफिस रूम था वहाँ पर चली जाती है। जिया जो अभी भी डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी वो बोलती है बट अगर सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे बताएगा कौन कि मैं रहूँगी कहाँ, मुझे ये तो पता है कि मुझे इस घर में रहना है, कौन से कमरे में। वो आसपास देखती है कोई भी मेड नहीं थी, ना ही कोई मतलब एक भी एम्प्लॉय उनके घर में जो भी काम करते थे कोई भी नहीं था उसके आसपास। देन क्रिश वो ऊपर से सब कुछ देख रहा था नज़ारा। देन वो थोड़ी देर उसे ऐसे वेट करवाता है, देन नीचे आता है और वो पूछता है तुम यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, बट उसकी लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आ रही थी। इसी वजह से जो है जिया वो बोलती है देखो मुझे समझ में तो नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, बट क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन से कमरे में जाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। देन क्रिश वो बोलता है वो एक्चुअली ठीक है तुम एक काम करो, अभी तो कोई कमरा खाली नहीं है, बट एक गेस्ट रूम जो है वो साफ सफाई मतलब करवाया गया था वहाँ पर, क्योंकि एक गेस्ट आने वाले थे बट उनका आना कैंसिल हो गया, तुम वहाँ पर रह सकते हो। ये वो एक जो है अपने फ़ोन पे लिख के उसे बताता है, देन उंगली से इशारा कर देता है कि उस वाले कमरे में। देन जिया बोलती है ठीक है, देन वो वहाँ पर चली जाती है। एंड आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इसका और एक सीज़न बनता बट वो मैं कट कर रही हूँ, स्टोरी को थोड़ा सा जो है चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, अभी तक चेंज नहीं किया स्टोरी लाइन। अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो एक और सीज़न आएगा, अगर नहीं करते हो तो यही सीज़न में ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये अभी सेकंड सीज़न चल रहा है, थर्ड सीज़न नहीं आएगा अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सेकंड सीज़न में ही मुझे स्टोरी ख़त्म करनी पड़ेगी
वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम चाहते हो या फिर नहीं। अगर चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए। जितना तुम कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलता है तो जल्दी काम होगा। और अगर तुम्हें स्टोरी बोरिंग लग रही है क्योंकि तुम्हें सारा प्लॉट पता चल गया है पहले से, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम गलत हो, कि यहाँ पर सच्ची में क्रिश जिया को परेशान नहीं करने वाला। जिया ही होगी जो क्रिश को परेशान करेगी। कैसे जानने के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।